हमारी आज आप सबके सामने बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगी। ऐसे तो ये औपचारिक तौर पर क्लासरूम में इसका जो भी पढ़ाई होती, लेकिन कोविड-19 के कारण, आज कोरोना के प्रकोप के कारण आज ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, जिसके कारण आज हम आपको सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक जो ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिस्कस करूँगी। यूनिट 1 का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का गाइडेंस का मीनिंग ऑफ गाइडेंस, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ गाइडेंस के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करूँगी। आपको सबसे पहले आपके लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल नया है। आज आप आपके क्लास में आप अपने सेकेंड ईयर का जो ऑप्शनल पेपर का फर्स्ट टॉपिक को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आसानी तरीके से आपको इजी वे में मैं बता दूं कि निर्देशन क्या है, निर्देशन क्यों आवश्यकता पड़ती है निर्देशन की। तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रक्रम है जिससे एक व्यक्ति जो समस्याग्रस्त होते हैं या कन्फ्यूजन में होते हैं, चाहे वो अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं निकाल पाते हैं या ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं कि उन्हें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि कोई सामने ऐसा योग प्रशिक्षित जो उन्हें अच्छे सजेशन दे सके ताकि आगे जीवन में उनका संतोषजनक समायोजन हो सके। आज हर व्यक्ति आधुनिकता के चकाचौंध में इतना डूब चुका है कि उनके पास उनका जीवन तो साधन संपन्न हो गया है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आज उनके पास इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं कि वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या के तौर पर हो या उनके लिए शैक्षिक स्तर पर हो या उनके लिए वोकेशनल लेवल पे हो। हर लेवल पर आज वो ये नहीं निर्णय कर पाते हैं कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मेरे लिए कौन सा मार्ग चुनना सही होगा या उनमें कौन कौन सी एबिलिटी है वो खुद नहीं जान पाते हैं। दूसरी तरफ जब एक बच्चा चाहे एक व्यक्ति जब वो स्टार्टिंग से ही अपना लाइफ शुरू करता है तो परिवार के वयस्कों के द्वारा उनके हर काम में मदद की जाती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग से उनके मम्मी पापा, उनके घर के अन्य सदस्य उनको हर काम में हेल्प करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनका फिक्र करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के कारण उनको खुद से काम करने के लिए छोड़ा जाता है और धीरे धीरे वो खुद अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जहाँ अभी तक वो परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर करते थे, हर काम के लिए पूछ कर करते थे, आज उनके लिए किसी भी समस्या उनके लिए बड़ी हो जाती है कि अब हम क्या करें। चाहे वो स्कूल लेवल पर उनकी समस्याएं हों, चाहे पर्सनल लेवल पर उनकी समस्याएं हों, चाहे आगे की लाइफ में उनकी समस्याएं हों, अब उन्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें सही सजेशन दे। तो वैसे में एक औपचारिक तौर पर भी एक योग, एक प्रशिक्षित, एक ऐसे गाइडेंस, एक ऐसे निर्देशक की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें सही सजेशन दे, हमें हमारी क्षमताओं से अवगत कराए, हमें हमारी कमियों के बारे में बताए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। तो आइए हम आगे देखते हैं गाइडेंस के बारे में, इसके मीनिंग को जानें, इसके नेचर को जानेंगे, इसके डेफिनेशन को जानेंगे, तो हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा आगे। तो आइए हम आगे देखें विस्तार पूर्वक से निर्देशन के अर्थ, इसकी परिभाषा एवं इसके हम प्रकृति के बारे में समझेंगे। निर्देशन के अर्थ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दें हम। निर्देशन किसी व्यक्ति के द्वारा, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक योग प्रशिक्षित व्यक्ति से सहायता मांगे जाने या नहीं मांगे जाने पर भी उनकी समस्याओं के अनुसार उनको सहायता पहुंचाना, उनकी समस्या से अवगत कराना, उनकी क्षमताओं से अवगत कराना, समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करना है। यहाँ निर्देशन का अर्थ ये कतई नहीं है कि निर्देशन एक आदेश है, एक इंस्ट्रक्शन है, नहीं। कि निर्देशक एक जो उनको सहायता दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाध्यकारी है कि वो उनके इंस्ट्रक्शन की तरह उसको फॉलो ही करे, बल्कि उनकी कमियों से, उनकी समस्याओं से, उनके परिणामों से अवगत करा करके उन्हें सही दिशा निर्देश दे करके सही मार्ग का चयन करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति एक संतोषप्रद समायोजन कर सके अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में। तो निर्देशन का अर्थ एक, अगर हम कहें कि एक सहायतापरक कार्य है जो व्यक्ति को उनकी दुविधाओं से बाहर निकालने में, उनकी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है।
निर्देशन की परिभाषा के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है, जैसे जोन्स महोदय ने, गुड महोदय ने, क्रो एंड क्रो ने। तो आइए हम इस पर एक दो विद्वानों के परिभाषाओं को हम जानेंगे और आप इसको कॉपी पर नोट भी करेंगे। तो आगे हम क्रो एंड क्रो के अनुसार इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन व्यक्तिगत रूप में योग्य एवं पर्याप्त प्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु वर्ग के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने निजी जीवन के कार्यकलापों का प्रबंधन करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपने निर्णय लेने और अपने व्यक्तिगत कार्यभार का निर्वहन करने में सहायता करने हेतु दिया गया सहयोग है। इसी प्रकार हम गुड के अनुसार भी गुड महोदय ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। तो हम जो परिभाषा देखे हैं उसके आधार पर हम यही विश्लेषित कर सकते हैं, यही अर्थ निकाल सकते हैं कि निर्देशन के क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है और विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं निर्देशन के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निर्देशन समस्या का हल नहीं करता, अपितु व्यक्ति को स्वयं समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। निर्देशन व्यक्ति की स्वयं को समझने में सहायता करता है। निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। निर्देशन के जो अर्थ देखें उसके आधार पर हम आइए आगे इसके नेचर के बारे में डिस्कस करें, जो कई पॉइंट में है। इसको बिंदुवार तरीके से हम डिस्कस करेंगे, जिसे आप कॉपी पर इसको नोट करते जाइएगा और इसको स्टॉप करके भी, आप इसको पॉज करके भी इसको अच्छे से दोबारा भी सुन सकते हैं और इसको कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आइए हम निर्देशन के नेचर के बारे में जानें, निर्देशन नेचर ऑफ गाइडेंस के बारे में जानें। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बता दें, निर्देशन वन टाइम के लिए नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के प्रत्येक आयु में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक समस्याओं के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि बस जीवन में एक बार ही ज़रूरत पड़ती है या एक बार निर्देशन दे दिया गया अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में भी एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ सकती है, एक व्यक्तिगत समस्या में भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है, किशोरावस्था में भी उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ सकती है, उनको एक शैक्षिक प्रॉब्लम में भी उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ सकती है, व्यावसायिक जीवन में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यह निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अगर प्रकृति को देखें तो यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। हम आपको मीनिंग में ही बता चुके हैं कि निर्देशन का अर्थ या निर्देशन का जो मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि निर्देशन कर्ता, जो निर्देशन देने वाला जो होता है, बस वो उसको सलाह या समस्या से बाहर निकालता है। नहीं, यह निर्देशन में एक व्यक्ति को, एक समस्याग्रस्त व्यक्ति को उनकी समस्याओं से अवगत कराता है, उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनको सही निर्णय लेने में सही दिशा निर्देश दे करके उन्हें एक अधिकतम संभव विकास करने में मदद करता है। तो यह एक स्वयं में शिक्षा है। उनको शिक्षित किया जाता है कि वो स्वयं वो अपना कार्य कर सके। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, व्यक्तिगत सहायता। तो ये सबसे जो अगर महत्वपूर्ण बात है, निर्देशन अगर समूह में भी दिया जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल है। प्रत्येक व्यक्ति को सहायता पहुंचाई जाती है। हर व्यक्ति की अगर देखा जाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। प्रत्येक की समस्याएं अलग है, प्रत्येक की इच्छाएं अलग है, प्रत्येक की योग्यताएं अलग है, प्रत्येक की
जो उनकी प्रॉब्लम अलग है, तो उनको उनके व्यक्तिगत समस्याओं के अनुसार एक व्यक्तिगत सहायता पहुंचाई जाती है। ऐसा नहीं कि हम समूह में दे दिया, सामूहिक रूप से सभी के लिए एक ही तरह की प्लानिंग एप्लीकेबल है, नहीं, बल्कि ये एक व्यक्तिगत सहायता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निर्देशन का व्यापक क्षेत्र है। जैसे हम आपको पहले पॉइंट में बताए, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, वैसे ही निर्देशन का क्षेत्र बहुत वाइड है। निर्देशन आयु विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक आयु में इसकी आवश्यकता पड़ती है, हर एक अवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ती है, हर एक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो शैक्षिक जीवन हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन है। तो हर क्षेत्र में इसका जो, अगर इसका एरिया देखें, इसका क्षेत्र देखें तो बहुत विस्तृत है। ऐसा नहीं कि इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, नहीं, ये हर लेवल पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज व्यक्ति की समस्या इतनी ज़्यादा विकराल हो गई है, आज इतना वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, आज उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं कि सही, अगर उनको सही समय पर सजेशन नहीं दिया गया, निर्देशन नहीं दिया गया, सही समय पर उसको गाइडलाइन नहीं दिया गया, तो अगर वो गलत निर्णय ले लिया, गलत अगर वो मार्ग अपना लिया, तो आगे का उनका करियर गड़बड़ हो सकता है, उनके सामाजिक जीवन में तनाव आ सकते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। वैसे में व्यक्ति कुंठा और हताशा और निराशा में गिर सकता है। तो सही समय पर अगर उनको सही सजेशन दे दिया गया, सही अगर निर्देशन दे दिया गया, तो आगे उनका जीवन, उनका संतोषजनक, सुखद और अच्छे समायोजन करने लायक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है जो निर्देशन की प्रकृति का, निर्देशन आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। जैसे हम आपको बताए थे कि स्वयं में शिक्षा है, वैसे ही आत्मनिर्देशन यहाँ पर आपको सेल्फ गाइडेंस दे रहा है। आपकी कोई समस्या है तो सामने वाला अगर बता रहा है तो आप खुद उसको समस्या कैसे सॉल्व करना है, आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, आपको सही और गलत के बारे में बता दिया गया है। तो आप स्वयं अपना निर्णय ले रहे हैं, अपनी योग्यता का विकास कर रहे हैं। आप के अंदर क्या कमी है, क्या त्रुटि है, क्या आपकी विशेषताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या रुचि है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, ये आपके अनुसार अगर आपको सलाह दिया जाता है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है। आप अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, आप किसी के द्वारा थोपे गए निर्णय को नहीं लेते हैं, बल्कि आप खुद इतना कैपेबल हो जाते हैं गाइडेंस के द्वारा कि आप अपना कार्य खुद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्यक्ति केंद्रित सेवा। जैसे अभी बताया आपको कि एक व्यक्तिगत सहायता है, वैसे ये व्यक्ति केंद्रित सेवा है। यहाँ निर्देशन सिर्फ व्यक्ति को समूह में नहीं या उनको पारिवारिक रूप से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की उनकी अपने आप में अपनी अलग समस्या होती है, उनकी योग्यता अलग होती है, उनका रुचि अलग होता है, उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी कमियों, उनको योग्यताओं के अनुसार उन्हें निर्देशन दी जाती है, जिससे वो यथासंभव विकास कर सके, अपना अधिकतम संभव विकास कर सके और उनका आगे का जीवन उनका जो आगे के जीवन में समायोजन है वो संतोषजनक हो सके। अगला हमारा जो पॉइंट है ट्रेंड टास्क, प्रशिक्षित कार्य। निर्देशन एक कौशल युक्त कार्य है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी को सलाह दे दे। हालांकि अगर हम देखें तो अनौपचारिक तौर पर पहले के समय में हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा, हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा हमें समय समय पर अगर हम कहीं मुसीबत में फंसते थे तो वो हमें सलाह देते थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए वो सलाह वो सही ही हो या सटीक ही हो या संतोषप्रद समायोजन प्रदान ही करे। तो वैसे में एक योग्य, एक प्रशिक्षित, एक कुशल विषय का जानकार विशेषज्ञ से अगर हम अपनी समस्या का समाधान के लिए अगर हम सजेशन लेते हैं, निर्देशन लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमें संतोषप्रद समायोजन करने में, हमारे अधिकतम संभव विकास करने में वो ज़्यादा मददगार हो सकता है। तो निर्देशन की प्रकृति है एक योग प्रशिक्षित के द्वारा निर्देशन प्रदान करना, इसलिए एक ट्रेंड टास्क है। ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर राह चलते कोई भी हमें किसी भी समस्या के समाधान बता दिया, हम उसको फॉलो कर लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारे आगे भी वो हमारे लिए उचित ही हो या हमें हमारे जो उद्देश्य है, हमारे लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने में वो हमें मदद करे। नहीं, हो सकता है हमें
हमारे जो वांछित जो हमारी सफलता है उसमें हम भटक सकते हैं। तो इसकी प्रकृति है वो एक प्रशिक्षित कार्य करने मतलब एक प्रशिक्षित टास्क है, ये ट्रेन टास्क है। हमारा जो अगला जो पॉइंट है, निर्देशन थोपा नहीं जाता है। हम आपसे पहले भी कहें कि निर्देशन एक आदेश नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम किसी को दे दिए और वो उसको मानने के लिए बाध्यकारी है, या किसी को दे रहे हैं वो ज़बरदस्ती इसको फॉलो ही करे। नहीं, निर्देशन व्यक्ति को उनकी योग्यताओं से, उनकी समस्याओं से, उनकी कमियों से, उनकी क्षमताओं से अवगत करा देते हैं। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें सही विकल्प चुनना चाहिए, कौन सा मार्ग उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें खुद उनको अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए, उन्हें सही और गलत के बारे में बताकर, ताकि वो स्वयं अपना खुद से वो अपना खुद सेल्फ निर्देशन लेकर के आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने समझ के अनुसार, अपनी क्षमता, अपनी इच्छा के अनुसार वो सही निर्णय ले सके, सही कार्य कर सके। तो इसलिए एक थोपा गया कार्य नहीं है ये, बल्कि स्वयं में एक ऐसा कार्य है कि हमें संतुष्टि प्रदान करे। तो इसकी प्रकृति ज़बरदस्ती बाध्यकारी वाली नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी क्षमताओं से, हमें कमियों से, हमारे जो कार्य है उसमें मदद करता है। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, निर्देशन अनुदेशन से भिन्न है। बिल्कुल, निर्देशन और अनुदेशन में अंतर है। निर्देशन के द्वारा हम व्यक्ति को सलाह देते हैं, जो कि उसको मानना ना मानना उस पर निर्भर करता है। लेकिन अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये कार्य करो, आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो यहाँ निर्देशन है, एक सलाहकारी कार्य है। ये मानना नहीं मानना कोई बाध्यकारी नहीं है, बल्कि एक सामने वाले व्यक्ति को एक उचित निर्देशन दे करके उनको सही दिशा निर्देश दे करके सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसलिए यह निर्देशन, इंस्ट्रक्शन दोनों एक आपस में एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। निर्देशन की प्रकृति अलग है, अनुदेशन की प्रकृति अलग है। हमारा जो अगला पॉइंट है, क्षमताओं का विकास करना। जी बिल्कुल, निर्देशन के द्वारा हमें हमारी अंतर्निहित क्षमता के बारे में, हमारे अपने अंदर जो हमारी योग्यता है, हमारे जो अपने अंदर जो क्षमता है, कभी कभी क्या होता है व्यक्ति को खुद नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो वो सामने वाला व्यक्ति उनको समय समय पर उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी योग्यताओं से, उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है, ताकि वो व्यक्ति को पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी विशेषता थी, हम यह कार्य भी कर सकते थे। तो यहाँ व्यक्ति को क्षमताओं का विकास करने में मदद करता है। हमारा अगला पॉइंट है, निर्देशन एक सलाहकारी प्रक्रिया है। सलाहकारी कहने का मतलब है कि निर्देशन एक व्यक्तिगत तौर पे दिया गया सिर्फ एक सहायता नहीं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, बल्कि ये कोऑपरेटिव कार्य है। निर्देशन में अगर कोई बच्चे को अगर निर्देशन दिया जा रहा है तो उसके लिए उनके माता पिता से, उनके अभिभावक से, शिक्षक से, प्रधानाचार्य से, विद्यालय के अन्य प्रशासक से हम यहाँ पर मिल करके व्यक्ति को क्या उनकी समस्या है, उनकी समस्या से बाहर निकालने में मदद की जाती है। चाहे वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो वोकेशनल लेवल पर हो, तो यहाँ पर सिर्फ किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक सलाहकारी कार्य, एक कोऑपरेटिव कार्य है जो मिल करके उनकी क्षमताओं से अवगत कराते हैं, उनकी कमियों से उनको अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद की जाती है। तो हम देखें कि निर्देशन के अर्थ, उनकी विशेषता, उनकी परिभाषा को, उनकी प्रकृति को, तो निर्देशन के परिभाषा को भी आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक एक पॉइंट बना करके आप अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। इसके नेचर के बारे में ये पूरा एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। निर्देशन के अर्थ, उनकी परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इस तरह से आप कॉपी में इसको नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम निर्देशन के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक जाने और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्लास पसंद आया होगा। और किसी भी तरह की अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। निर्देशन के अर्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसके नेचर के बारे में भी जान गए होंगे कि निर्देशन क्या है, निर्देशन हमें कैसे एक अधिकतम संभव विकास करने में मदद करता है, इसका नेचर क्या है। अगर नेचर की बात कहें तो ये जैसे एक परंपरागत तरीके से एक दर्शन पर आधारित अगर कहा जाए कि एक सहायता परक कार्य है, व्यक्ति को उनकी समस्या से बाहर निकालने में उनको मदद करने वाली कार्य है,
तो बिल्कुल सही है कि निर्देशन एक सहायतापरक कार्य है, जो अगर एक व्यक्ति किसी भी समस्या में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुविधा में अगर फंस जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिसके कारण वो आगे का जो उनके भविष्य में आगे की जो राह होते हैं वो मुश्किल हो सकते हैं। उनको सही अगर उनको सही दिशा निर्देश दिया गया तो वो अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं, या आगे चलकर वो अपने वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति देखें निर्देशन का कि कैसे एक निरंतर चलने वाले एक सतत प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति को बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था से लेकर एक वयस्क जीवन में, एक वृद्धावस्था में, मतलब अगर कहा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्देशन प्रदान की जाती है, जिससे एक व्यक्ति को उनको अधिकतम संभव विकास करने में, एक सुखद समायोजन करने में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनकी मानसिक समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है। ये एक थोपा हुआ नहीं बल्कि एक सलाहकारी कार्य है जो कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। तो आज हम निर्देशन की प्रकृति को बहुत ही अच्छे से जाने। उम्मीद करते हैं आपको हमारा क्लास पसंद आया। इसको कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।